हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम 5 और क्वेश्चन कर रहे हैं और बता रहा हूँ सिलोजिज्म कर रहे हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपको इंट्रो बताने के चक्कर में, क्योंकि आपको दिख गया होगा भाई थंबनेल में भी और यहाँ पर इंट्रो इतने सेकंड काफ़ी है। देखो, हम ना सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे भाई। वेन डायग्राम अब ट्रेडिशनल तरीका हो गया। हम यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा 150 कैसे रूल लगाते हो। नहीं पता तो आप इसको देखो भाई। हम सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे। होट एंड लैंड्स, सम होट आर लैंड्स। देखो, होट अपना यहाँ है और लैंड अपना यहाँ है। इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सम होट आर लैंड्स लिख रखा है, इन दोनों को जोड़ के कहीं ना कहीं मुझे जोड़ना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक वर्ड मेरा कॉमन हो और किसी भी एक की वैल्यू उसमें 100 हो। देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू हमेशा 100 होती है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और सम के नाते सम होने की वजह से इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे हार्ड वर्ड कॉमन है, यहाँ पर भी हार्ड वर्ड कॉमन है, यहाँ पर भी हार्ड वर्ड कॉमन है। मतलब दोनों में एक मतलब दोनों में हार्ड कॉमन है, और किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 100 है, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं कनेक्ट करूँ ना, जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करके कोई रिजल्ट लेना चाहूँगा या फिर कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे तो इसने होट और लैंड्स में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं पॉजिटिव दे रखा है। जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए, इसने नेगेटिव पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे कर रखा है? तो ये पहला वाला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अब हार्ड और लैंड्स देखो मेरे पहले स्टेटमेंट में ही है दोनों टर्म, तो मैं पहला वाला स्टेटमेंट का ही बस यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा अपने सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। देखो, दोनों की वैल्यू 50-50 है भाई। सम की वजह से लैंड की वैल्यू 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50, तो यहाँ पे हमेशा हार्ड की वैल्यू 50 हो जाएगी। और सम की वैल्यू यहाँ पे 50 सम की वजह से, और यहाँ पे लैंड्स मतलब 50 हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन है तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। देखो, 50-50 से 50-50 पे आया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव अपना कंक्लूजन हो सकता है बिल्कुल। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, हमारे यहाँ पे कंक्लूजन हम अगर डायरेक्ट पढ़ें तो सम बी आर डी। देखो, बी अपना यहाँ है और डी अपना यहाँ है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करूंगा? देखो, ए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी एक कॉमन है, और यहाँ पर ए की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट 50 होगा, और ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है। तो किसी भी एक की वैल्यू 100 चाहिए, तो यहाँ पे एक एक ए की वैल्यू 100 है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो डी और बी में मैं केवल सम का रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सम की वजह से डी की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है। तो सम डी आर बी चाहे सम बी आर डी कुछ भी लिखो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कंक्लूजन नंबर पहला तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो, कंक्लूजन नंबर 2 ना मेरे यहाँ पे गलत है। पता है क्यों? देखो, पहला वाला अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो यहाँ पे सम की वजह से डी की वैल्यू तो 50 है, लेकिन अगर मैं कंक्लूजन पढ़ूँ तो ऑल की वजह से यहाँ पे डी की वैल्यू 100 है। मेरे स्टेटमेंट में कहीं और तो डी नहीं है, एक ही जगह डी है और वहाँ पे उसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 है। मैं 50 से 100 पे नहीं आ सकता भाई। कितनी बार मैं बताऊँ आपको, 50 से 100 पे नहीं आ सकता, लेकिन 100 से मैं 50 पे आराम से जा सकता हूँ। इसलिए अपना कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू 50 दे रखी है और यहाँ पे 100 आ रहा है ऑल की वजह से, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल अपना पहला कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, सम ब्लैक आर येलो। देखो, ब्लैक अपना यहाँ है, येलो यहाँ है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको भी वायर कर लो, ठीक है, ये भी अपना वायर है, वाइंस नहीं है। तो दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे ब्लैक और येलो में कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी कंक्लूजन अगर करना है। तो देखो, दोनों को जोड़ने के लिए मुझे एक चीज़ कॉमन चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर है। वायर वर्ड यहाँ पे दोनों में कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे तो सम की वजह से दोनों की वैल्यू 50 है, कैसे कनेक्ट होगा फिर? इसका मतलब मैं ब्लैक और येलो में रिलेशन नहीं बना सकता, इसलिए अपना पहला कंक्लूजन गलत। अब ब्लैक और वायर में दे रखा है, ब्लैक और वायर में अगर मुझे चेक करना है तो मुझे केवल और केवल पहले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो आप यहाँ पे भाई, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू 50 है। यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है। एक ही स्टेटमेंट से मेरे आए हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन आया, तो बिल्कुल भाई दोनों की वैल्यू बस अलग अलग कर दी यहाँ पर। तो ये वायर्स है, तो सम वायर्स आर ब्लैक, सम ब्लैक आर वायर्स, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कंक्लूजन सीधा तो वी आर जे। देखो, वी अपना यहाँ है, जे अपना यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे जे और वी में रिलेशन बनाना है। क्या चाहिए होता है? एक वर्ड कॉमन, जो कि यहाँ पर टी है, और उसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100। भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे तो टी की वैल्यू 50 होगी, लेकिन नो की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और वी की वैल्यू भी 100 होगी बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो मैं दोनों को कनेक्ट तो कर पा रहा हूँ क्योंकि टी कॉमन है और किसी भी एक की वैल्यू मतलब यहाँ पे 100 है, तो जे और वी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जब भी मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ तो वी और जी के बीच में पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ओल जे आर टी।
देखो जे और टी मेरे यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में है, तो केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे काम आएगा मुझे अगर सेकंड कंक्लूजन चेक करना है। देखो ऑल जे, यहाँ पे तो ऑल की वजह से जे की वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन यहाँ सम की वजह से यहाँ पे जे की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट में 50 और कंक्लूजन में 100 नहीं चलेगा, स्टेटमेंट में 100 कंक्लूजन में 50 चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट अपना फिक्स है। मैं कंक्लूजन को सही गलत कर सकता हूँ। देखो मैं 50 से 50 पे जा सकता हूँ, मैं 50 से कभी भी 100 पे नहीं जा सकता, जो कि यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट में जे की वैल्यू 50 आ रही है सम की वजह से, और यहाँ पे कंक्लूजन में जे की वैल्यू 100 आ रही है ऑल की वजह से, तो ये तो गलत बात है। अपना कंक्लूजन नंबर यहाँ पे सेकंड गलत है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन मतलब कंक्लूजन ही पढ़ूँ, नो के इस टी, देखो दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, टी इसके, भाई नो की वजह से इसकी वैल्यू टी है 100 है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे सब्जेक्ट होता है दोनों की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई नो के इस टी, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी के की वैल्यू 100 है। ऐसा तो कहीं केस है नहीं कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन बना रहा हूँ, या फिर 50 से 100 पे जा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों 100 है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, इसलिए अपना पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब सम बी आर के, इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए मुझे केवल केवल पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, 50 से 50 पे मैं जा सकता हूँ बिल्कुल सम की वजह से। यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है तो 50 से 50 पे आ सकता हूँ, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे के की वैल्यू 50 है और यहाँ पे 100 है, तो 100 से मैं 50 पे भी आ सकता हूँ। एक ही कंक्लूजन से बन रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बन रहा है, बिल्कुल अपना सेकंड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। अच्छा सम टी आर बी, देखो अपना टी यहाँ है, बी यहाँ है, कल को अगर मैं के से के जोड़ भी दूं, इनमें तो नेगेटिव का रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये अपना पॉजिटिव है ये अपना नेगेटिव है, हमेशा दोनों को जोड़ूंगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे इसने पॉजिटिव दे रखा है भाई टी और बी के बीच में, कैसे पॉसिबल है ये? सेकंड थर्ड वाला अपना कंक्लूजन गलत है, तो पहला और अपना सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला और सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो के साथ हम आज के इस क्वेश्चन के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई मतलब अगर आपका कोई टॉपिक है, कोई फीडबैक वगैरह देना तो भाई कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करो, वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।